नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं सीमेंस S7200 स्मार्ट पीएलसी में काउंटर अप कैसे काम करता है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। काउंट का काम किसी भी प्रोडक्शन को काउंट करने के लिए, कोई भी चीज़ का काउंट करना है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, वो काउंट करने के लिए कोई भी पल्स कितना काउंट करना है, कोई भी चीज़ काउंट करने के लिए काउंटर का यूज़ होता है। जैसे कि काउंटर प्रोडक्शन है, पल्स है, ठीक है। तो किसी भी इंडस्ट्री में आपको कोई बंदा रखना नहीं है, एक सेंसर रख दो, ठीक है, उसका पल्स आप पीएलसी में दे दो और यहाँ पे काउंटर यूज़ कर लो, तो वो काउंटर आपको गिन के देगा कि आपका प्रोडक्शन टोटल 24 आवर्स व 12 आवर का कितना हुआ है, वो आपको गिन के देगा कि टोटल काउंट आपने कितना काउंट प्रोडक्शन निकला है, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन करने के लिए काउंटर अप का यूज़ होता है। कैसे होता है वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आज, ठीक है। तो चलिए देर न करते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। चलिए स्टेप 7 माइक्रोवेव स्मार्ट S7200 स्मार्ट पीएलसी का सॉफ्टवेयर है, तो उसको ओपन कर लेते हैं। कोई भी इनपुट ले लेते हैं, 0.0 इनपुट। यहाँ पे काउंटर दिया गया है, देखो काउंटर अप डाउन दोनों हाई स्पीड काउंटर, ठीक है। ये भी हाई स्पीड काउंटर डेफिनेशन और हाई स्पीड काउंटर और पल्स आउटपुट, ठीक है। तो हम आज सीखने वाले हैं काउंटर अप। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर मैं काउंटर ले लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको इसकी हेल्प दिखा देता हूँ, बाद में हम देखिए यहाँ पे काउंटर लिखता हूँ, एंटर लगा देता हूँ, काउंटर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए काउंटर अप है, काउंटर डाउन है, काउंटर अप डाउन। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री में 3 टाइप के काउंटर यूज होते हैं, काउंटर अप डाउन और काउंटर अप डाउन दोनों एक साथ रहते हैं। अब मैक्सिमम 255 मीन्स 256 टोटल आप काउंटर यूज कर सकते हो, ठीक है। काउंटर अप डाउन, ठीक है, आर सेट का है, तो यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए काउंटर कैसे काम करता है। काउंटर का इनपुट दोगे, ठीक है, तो काउंटर लोड करके, ठीक है, ये ग्राफ दिया गया है। तो एक काउंट जब इनपुट दोगे तो ये डाउन काउंटर का है, जब इनपुट दोगे तो वो ऊपर जाना चाहिए, देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे है काउंट, इनपुट दिया गया तो काउंटर अप जाता, दूसरी बार इनपुट दोगे 1 2 3 4 5, ये काउंटर अप का ग्राफ है। उसे काउंटर को रीसेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं मिनिमाइज करके आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। हम दे देते हैं C0 काउंटर का नंबर है 10 काउंट ले लेते हैं। यहाँ पे रीसेट करवाना पड़ेगा, तो रीसेट का एक इनपुट ले लेते हैं हम I0.1, ठीक है। उसका डन बीट पे मान लो कि 10 काउंट सेट किया है आपने, तो 10 काउंट सेट करने के बाद आपको एक बीट मिलेगा। उस बीट पे आप कुछ भी चीज़ ऑन करवा सकते हो, ऑफ कर। मान लो कि आपने मान लो कि 1000 प्रोडक्शन का काउंट करने का रखा है, ठीक है। जैसे 1000 काउंट हो जाएगा तो आपको डन बीट गिरेगा कि 1000 काउंट हो जाने के बाद आपका मशीन बंद होना चाहिए। वैसे आप कर सकते हो, कुछ चालू करवा सकते हो, कुछ ऑफ करवा सकते हो, तो उसका डन बीट बोलते हैं उसे। जितने नंबर का काउंटर है उतने नंबर का उसका डन बीट होगा। C0 है तो C0 आउटपुट Q0.0, ठीक है। उसको रीसेट करना कहीं यहीं पे है,
कमेंट निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करो तो कमेंट निकल जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम बन चुका है। इस प्रोग्राम को हम पीएलसी में डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फाइंड सीपीयू करना है। फाइंड सीपीयू में यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दिखाई देगा। अगर आपका आईपी एड्रेस नहीं दिखाई देता है तो आप केबल चेक कर सकते हो, पीएलसी भी खराब हो सकती है। जैसे आईपी एड्रेस दिखाई दे उसको ओके क्लिक करें तो ये प्रोग्राम डाउनलोड होने के लिए रेडी है। डाउनलोड पे क्लिक करने पर प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा। पीएलसी रन टाइम में आ चुकी है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन मोड कर देते हैं हम। देखिए ऑनलाइन मोड हो चुका है। ठीक है, अब मैं 0 नंबर को इनपुट देता हूँ। देखिए यहाँ पे इनपुट दिया तो एक काउंट हुआ। इनपुट दूसरी बार बंद करके दूसरी बार इनपुट देना है। काउंटर पल्स पे काम करता है। टाइमर क्या करता था, कंटिन्यू इनपुट आपका हो तो कंटिन्यू टाइमर स्टार्ट हो जाता था, लेकिन काउंटर पल्स पे करता है। ये पल्स दिया, पल्स इनपुट देने के बाद से फिर 0 होगा तो इनपुट देने के बाद 0 होगा तो चालू होगा, इनपुट देने के बाद 0 होगा चालू होगा। ठीक है, तो काउंटर पल्स पे काम करता है और टाइमर है वो कंटिन्यू इनपुट पे काम करता है। जितना काउंट यहाँ पे सेट किया गया है, मान लो कि 10 सेट किया गया है, 10 के बाद ये डन बिट ऑन हुआ। ठीक है, डन बिट ऑन हो जाने के आप कुछ भी चीज़ ऑन करवा सकते हो, ऑफ करवा। मैंने यहाँ पे ऑन करवाया है Q0.0 का। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो, अब इनपुट दूंगा तो काउंटर डन बिट होने के बाद भी ये इंक्रीमेंट होता ही रहेगा। जब तक आप इनपुट दोगे तो इंक्रीमेंट होता ही रहेगा। लेकिन आपका काम कहाँ पे ख़त्म होगा, जितना सेट किया है प्रीसेट वैल्यू उतना काउंटर अप पे एक्यूमुलेटर वैल्यू जो है काउंटर की वो प्रीसेट वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, तब जाके ये काउंटर का डन बिट ऑन होगा। ठीक है, अब दोबारा इसी काउंटर का यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे रीसेट करवाना पड़ेगा। जैसे ही रीसेट का बटन काउंटर को मिलेगा, जैसे ही रीसेट का इनपुट काउंटर को मिलेगा तो ये जो एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 हो जाएगी और काउंटर का डन बिट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं दे रहा हूँ रीसेट का बटन, इनपुट दे रहा हूँ तो एक्यूमुलेटर वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई और काउंटर का डन बिट भी ऑफ हो जाए। फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखिए 7, 8, 9 और जैसे 10 होगा उसका डन बिट ऑन हो जाएगा। डन बिट ऑन हो जाने के बाद कुछ भी आपको प्रोडक्शन ऑन करवाना है, ऑफ करवाना है, मशीन स्टॉप करवाना है तो इस डन बिट पे आप करवा सकते हो। यहाँ पे मैंने एनओ लिया है, आप एनसी लोगे तो ऑफ हो जाएगा। एनओ लेने पर जैसे डन बिट यहाँ प्रीसेट वैल्यू और एक्यूमुलेटर वैल्यू दोनों इक्वल होगी तो एनओ लिया तो एनसी हो जाएगा और आउटपुट आप ऑन करवा सकते हो। एनसी लिया होता तो जो ऑन है वो ऑफ हो जाता। ठीक है, ऑन होता है वो ऑफ हो जाता, पहले से ही ऑन होगा और ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनपुट रीसेट का इनपुट देने पर ये डन बिट भी ऑफ हो गया, एक्यूमुलेटर वैल्यू भी 0 हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी एनओ भी ले सकते हो, एनसी भी ले सकते हो। एनसी लेने पर ये पहले से ऑन होगा और जैसे ही डन बिट ऑन होगा वो ऑफ हो जाएगा, और एनओ लेने पर वो जैसे ही डन बिट ऑन होगा तो एनसी हो जाएगा और आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने काउंटर अप समझाने की कोशिश की है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो दोस्तों के ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।